ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे अपने अलादीन ई कॉमर्स पोर्टल के बारे में। और इसकी सबसे पहले अपन जो प्रोफाइल है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद में जो है हम इसका जो कंपेसेशन प्लान है ना उसकी अपन डिटेल में जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ई कॉमर्स का ई कॉमर्स का जो बारे में जो इसका जो डिटेल है उसके बारे में कि ई कॉमर्स होता क्या है और इसका इन फ्यूचर जो मार्केट कैप क्या होने वाली है या फिर इसका इन फ्यूचर जो कमांड क्या है, वो सारी चीजें अपनी यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो अपनी जो कंपनी है उसका ओवरव्यू देखेंगे। जो 38 फुले जो मेन इनका जो कंपनी है 38 फुले टेक्नोलॉजी जो ग्रुप है उसके बारे में हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है उसके बाद में अपन जो मेन जिसके ऊपर अपन अभी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं ई कॉमर्स पोर्टल, वो है अपना अलादीन शॉप। उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। इसके बाद में जो ई कॉमर्स के अंदर अलादीन का जो फ्यूचर है उसके बारे में हम डिटेल्स में लेंगे। और अभी जो अलादीन अपना एक टोकन जो लेके आ रही है जीनी टोकन, उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे जो अलादीन का एफिलिएट प्रोग्राम है उसके बारे में। तो अभी स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स जो क्या है, ई कॉमर्स के अंदर अगर मैं प्रेजेंट वर्तमान की बात करूँ तो इंटरनेट अभी जो है वो 2.0 सेवाओं के साथ जो है वो मार्केट में रन कर रहा है। अगर अपन थोड़ा सा पीछे पास्ट में देखेंगे तो वहां पे जो है स्टैटिक जो है वो वेव 1.0 से जो है वो मार्केट शुरुआत हुआ था, जिसके अपन बात करें तो ई कॉमर्स के अंदर अमेजोन है, ईबे है और पेपल इन जैसी जो है वो कंपनियां आई थी। अब फ्यूचर की अगर ई कॉमर्स से फ्यूचर की बात करते हैं तो अभी वेब 3.0 जो है वो फ्यूचर के अंदर क्या है, वेब इसका कॉमर्स ई कॉमर्स का जो है वो फ्यूचर है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो इसके जेब बेजोफ हैं, वो क्या कहते हैं ई कॉमर्स के बारे में कि सोशल जो कॉमर्स है वो कोई ट्रेंड नहीं है, यह लोगों द्वारा प्रोडक्ट्स को ढूंढने और खरीदने के तरीके में एक बुनियाद बदलाव है, उनका ये मानना है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो बात करते हैं कि सोशल जो कॉमर्स है उसके चार बड़े स्तंभ कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो प्रेजेंट टाइम के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा मार्केट को ग्रोथिंग करने वाला एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक मोड के अंदर जो यहाँ पे क्या करता है, काम करता है। उसके बाद में एक जो अनुभव है वो एक बेहतरीन अनुभव होना चाहिए, ग्राहकों को संतुष्टि के साथ जो जोड़ते रहना चाहिए। उसके साथ ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन आज हम सभी लोग जो है कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो आने वाले टाइम का फ्यूचर है। इसी के साथ साथ जो कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी जो है उसके लिए एक सोशल नेटवर्क बनाना जिसके अंदर अ, हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर अपने को आपको बढ़ोतरी देना है। तो ये इस प्रकार से जो है वो काम करेगा। ई कॉमर्स का अगर हम ओवरव्यू देखते हैं तो चाइना मार्केट जो है वो 2021 के अंदर 2.1 ट्रिलियन का था। ठीक है। और सॉरी 2027 तक जो है वो ये जो अपेक्षित यूजर जो है वो यहाँ पे लगभग लगभग 66.2% के साथ यहाँ पे क्या होंगे, बढ़ोतरी यहाँ पे देखी जा रही है। अगर मैं दुनिया भर के सेल्स की बात करूँ 2023 के अंदर जहाँ 6.31 ट्रिलियन इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर मार्केट था इनका, 2025 के अंदर अनुमान जो लगाया जा रहा है वो 7.5 ट्रिलियन का लगाया जा रहा है। वहीं पे 2027 तक जो है वो 12 ट्रिलियन का जो है ये मार्केट लगाया जा रहा है। ठीक है। उसी के साथ 2027 तक अगर अपन उपभोक्ताओं की बात करें तो लगभग लगभग 5.26 बिलियन जो है वो यूजर हो जाएंगे इस ई कॉमर्स के। और अगर मैं वार्षिक दर की बात करूँ तो लगभग लगभग 12.25% जो उस रेट से जो है वो कंटिन्यू ग्रोथ करती रह रही है। अभी अब नेक्स्ट बात करेंगे अलीबाबा। जैकमा के बारे में सभी लोग जानते हैं। जैकमा जो है तो उन्होंने जो कहा है सोशल मार्केट के बारे में, उन्होंने क्या कहा है, कुछ साल पहले तक हम ई कॉमर्स के बारे में बात किया करते थे और आज हम सोशल कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। कॉमर्स का भविष्य सोशल है। ठीक है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन को आपस में जोड़ने के बारे में है, यह सोशल और कॉमर्स के बारे में है। जैकमा है, बहुत सारे लोग, आप सभी लोग कहीं ना कहीं जैकमा के बारे में जानते भी होंगे। ठीक है। जो कि अलीबाबा जो एक बहुत बड़ा जो है ऑनलाइन ग्रुप का प्रोजेक्ट है। अब अपन बात करते हैं 38 फुले और अलादीन के बारे में। ठीक है। 38 फुले क्या है, ये एक मेन जो है वो कंपनी है और अलादीन जो है वो इनका वेंचर प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो 38 फुले जो है वो एक चाइना की हेल्थ कंपनी है जो कि स्पेशली वीमेंस के लिए जो है वो प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया था इन्होंने। ठीक है। अगर इनकी स्थापना की बात करूं तो शुरुआत जो थी वो इनकी हुई थी साल 2092 में, यानी अभी तक 30 सालों का इनका जो सफर रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है।
और आज इनके पास जो है वो 20 पेटेंट प्रोडक्ट से ज्यादा 20 से ज्यादा पेटेंट प्रोडक्ट है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग ये खुद करते हैं। और इसके साथ साथ इनके पास जो है इनकी खुद की रॉ मटेरियल से लेके शिपिंग जो प्रोसेस है वो सारे के सारे जो है वो इनके पास है। और अगर बात करें 38 फुले के इनोवेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसमें भी जो है वो 38 फुले ने जो है यहाँ पे क्या कर रखा है, निवेश कर रखा है। इसी के साथ साथ इन्होंने इंस्टीट्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना की है। अब बात करते हैं 38 फुले टेक्नोलॉजी ग्रुप की, जिसके अंदर टॉप 500 चाइनीज कंपनी के अंदर जो है 38 फुले जो है आज अपने आप को इंस्टैब्लिश कर चुकी है। और अगर मैं रिवार्ड्स की बात करता हूँ, तो 1992 से जब ये शुरुआत हुई थी तब से लेके अब तक लगभग 3000 से ज्यादा जो है वो इनके जो प्रोफेशनल्स के साथ जुड़कर इन्होंने अपने अपने जो नवाचार या फिर जो नए जो इन्होंने अपने डेवलपमेंट किए हैं वो सारे के सारे ये कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क के अंदर बात करें तो सेल्स नेटवर्क जो है पूरे चाइना, कनाडा, अमेरिका में इनका फैला हुआ है। और साल भर में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सेल्स कम से कम यहाँ पे ये कर पाते हैं। इसके बाद में एंड टू एंड सप्लाई चेन, ठीक है। तो एंड टू एंड सप्लाई चेन की अगर बात करता हूँ तो वहां पे आप देख पाओगे कि प्रोडक्ट लाइन में मेडिसिन, स्वास्थ्य स्वास्थ्य देखभाल की आपूर्ति और व्यक्तिगत स्वास्थ्य का उत्पादन को लेकर के ये सुंदर सौंदर्य प्रसाधक जो प्रोडक्ट्स है वो भी ये बनाते हैं। और लगभग 100 से अधिक प्रोडक्ट जो है प्रेजेंट टाइम पे इन्होंने शामिल कर रखे हैं। उसके बाद में अगर वेंचर्स और पार्टनरशिप की बात करें तो हॉस्पिटल्स के अंदर, उसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और साथ में जो टैंकू है इनका जो स्टॉक है वो नेक्स्ट डेक के अंदर जो है वो लगभग सूचीबद्ध यानी लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि जो 38 फुले है इस कंपनी के साथ साथ कौन कौन सी कंपनियां जो है जुड़ी हुई है या फिर कौन कौन से वेंचर जो है वो इनके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मेडिकल फूड्स की। तो मेडिकल फूड्स के अंदर भी इन्होंने अपनी पार्टनरशिप बना रखी है। उसके साथ अगर बात करते हैं तो चीनी जो मेडिसिन हॉल है, ठीक है, जो कि पूरे मेडिसिन को प्रोवाइड करवाते हैं मार्केट के अंदर, वो भी उसमें भी इन्होंने अपनी पार्टनरशिप दिखा रखी है। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो लग्जरी प्रोडक्ट्स के अंदर इन्होंने 38 एटेलियर करके जो है वो इनका प्रोडक्ट है। उसके बाद में अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो इनका जो प्रोजेक्ट है वो अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट इनका है ई कॉमर्स। इसी के साथ अगर ऊपर से अपन देखते हैं तो नेक्स्ट डे के अंदर इन्होंने अपना जो स्टॉक है टैंकू जिसका टैग है वो इन्होंने ऑलरेडी लिस्ट कर दिया है। इसके साथ साथ जो सियान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर भी 38 फुले का जो है वो पार्टनरशिप है। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं इनोवेटिव ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी इन्होंने जो है वो अभी अपना निवेश किया है। और इसके साथ साथ जो मेरिटोन जो होटल्स की चेन है उनमें भी जो है इनकी पार्टनरशिप है। कहने का मतलब है जो ग्राउंड है बहुत ही बड़ा, प्रोफाइल जो है वो बहुत ही बड़ी है इस 38 फुले की, और उसी का ही ई कॉमर्स पोर्टल है अलादीन। और अगर इनके बात करते हैं हेडक्वार्टर्स की, तो इनका हेडक्वार्टर्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। एक अगर मैं इनकी पूरी साइट की बात करता हूँ, लगभग लगभग 2 एकड़ के अंदर जो है वो इनका होटल ये सॉरी हेडक्वार्टर इनका है, जो कि शियान हाईटेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन के अंदर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसेट्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो एसेट्स के अंदर बात करते हैं तो हेल्थ टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो इनका है, जो कि लगभग 30,000 मीटर स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, जो कि 200 मिलियन युआन यहाँ पे निवेश है। और चाइना की पहली रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनोवेशन लैब जो है वो भी इन्हीं की है। इसके साथ जो विशेष चिकित्सा खाद्य उत्पादन का जो है वो भी लगभग 30,000 मीटर स्क्वायर का है, जहाँ 20 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो इनके पर्सनली वहाँ बनते हैं। और 3 पेटेंट जो है वो जो इसी लैब से रजिस्टर्ड है। उसके साथ साथ मेडिसिन की जो बेस है इनका प्लांट का वो लगभग 1,80,000 मीटर स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, जहाँ रिसर्च लैब भी इनकी है, जो कि सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स को रिसर्च करती है और उनको पेटेंट करवाने में सहायता करती है। इसके साथ साथ वेंचर्स के अंदर जो पार्टनरशिप है जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने आपके साथ अभी कहा, मेरिटोन होटल्स है जो सन 2018 में इन्होंने 38 फुले के साथ टाई अप किया। उसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है नोवेट इनोवेट करके, उसमें भी इन्होंने 2015 के अंदर इनके साथ पार्टनरशिप की। अब बात करते हैं टैंक की, जो कि इनका स्टॉक है वो नेक्स्ट डेक जो है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज उसके अंदर
लिस्टेड है, और एटलीस्ट जब लिस्ट हुआ था तो इसकी जो वैल्यू थी वो लगभग लगभग $11.5 के आसपास की थी। आज जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 12 $12.5 के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं 38 फुले के माइलस्टोन्स। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ इसने क्या क्या किया, क्या पार्टनरशिप की, और क्या ये अपकमिंग ला रहे हैं। तो सन 1992 में जो था 38 फुले ये बना था। उसके बाद में 1994 के अंदर चाइना के अंदर इन्होंने क्या किया, सो हेल्थ प्रोडक्ट से इनको अवार्ड दिया गया। उसके बाद में 1998 के अंदर 38 फुले जो है उन्होंने साइंस पार्क का निर्माण किया। उसके बाद में 1919 में इन्होंने जो है 38 फुले टेक कंपनी लिमिटेड जो है उसमें अपने आप को बदल दिया। ठीक है, यानी 38 फुले टेक्नोलॉजी ग्रुप जो था वो बन चुका था 1999 तक। उसके बाद में 2006 के अंदर इन्होंने क्या किया, 38 फुले इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी की स्थापना की। उसके बाद में 2009 में जो है इन्होंने 38 फुले फार्मा कंपनी जो थी उसको बनाया। 2011 में जो था इनको महिला स्वास्थ्य औद्योगिक पार्क के लिए 230 मिलियन आरएमबी जो है वो इन्होंने प्रोवाइड की। उसके बाद में बात करता हूँ 2015 के अंदर, तो वहां पे चौन हुआ बेस ने आधुनिक कृषि पुरस्कार जो है 2015 में इनको मिला। 17 के अंदर जो है इनको इन्होंने बायोमेडिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको स्थापना की। 2018 में जो है इन्होंने मेरिटॉन जो होटल्स की चेन है उनके साथ इन्होंने सह हस्ताक्षर किया है। 2019 में जो है इन्होंने 38 फुले जो टाइम्स स्क्वायर है उसका उद्घाटन किया, और 2019 के अंदर इन्होंने उत्तरी अमेरिका में 38 फुले जो है उसका स्थापना की। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अंदर। उसके बाद में 2000 अभी 2023 के अंदर जो है वो ये अपना अलादीन का ई कॉमर्स पोर्टल लेके आ रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट अपन करते हैं, ये जो है डेविड एलन, ये अलादीन के जो है वो सीईओ है। ठीक है, इनका जो कहना है ई कॉमर्स के बारे में वो है, सोशल कॉमर्स जो है उस तरीके को बदल कर रख दिया है जिस तरह बिजनेस अपने ग्राहकों के साथ जुड़ते थे, और जो लोग इस नए युग को अपनाएंगे वही भविष्य में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो ये डेविड एलन है जो कि सीईओ है अपने अलादीन के। अब यहाँ पे अगर बात करता हूँ विजन और मिशन की, तो अलादीन का जो विजन है वो है, अलादीन शॉप जो है वो वफादारी के साथ एंटर ट्रेनिंग और इनोवेशन की भावना रखती है, और नेक्स्ट प्रोग्रेस के ऊपर काम करती है। इनका मिशन है, अलादीन जो शॉप है उसके साथ हम कॉमर्स की दुनिया को एक एक बार फिर से परिभाषित करेंगे और अधिक स्थायी भविष्य बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को संगठन को अवसर देंगे। मकसद इनका है हर किसी को मनपसंद ई कॉमर्स डेस्टिनेशन, यानी हर किसी का जो पहला और आखिरी पसंद होना चाहिए वो अलादीन होना चाहिए। इनका जो ट्रांजेक्शन की अगर बात करूँ तो साल 2019 में ही जो है वो अलादीन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, लेकिन ये जो था वो 38 फुले टेक्नोलॉजी ग्रुप की सहायक कंपनी जो है, तो इन्होंने पहले जो है वो ई कॉमर्स के अंदर वहां पे सिर्फ और सिर्फ B2B पे इन्होंने काम किया। ठीक है, चाइना के अंदर। तो इनका जो ऑलरेडी अगर मैं रजिस्टर्ड यूजर्स की बात करूँ तो लगभग 100 मिलियन उपभोक्ताएं इनके रजिस्टर्ड है, जिनमें 40 मिलियन जो यूजर्स हैं वो सक्रिय है, और एटलीस्ट आज 50,000 जो है आइटम्स जो है डेली के यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। ठीक है, अब जो है अपन आगे बात करते हैं अलादीन की। तो अलादीन जो अपना है उसका फ्यूचर क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ, अलादीन जो है उसको ब्लॉकचेन पेमेंट के माध्यम से यहाँ पे जोड़ा गया है। उसी के साथ एआई इनोवेटरी मैनेजमेंट जो है वो ऑलरेडी सिस्टम के पास है, और जो वीआर असिस्टेंट प्रोडक्ट है उनकी जानकारी भी के लिए भी यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। साथ ही में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। रोबोटिक्स वेयर हाउस इनके पास है, और दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल द्वारा डिलीवरी जो है वो ये करते हैं। अब ई कॉमर्स का जो नया युग है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे, ये जो हमारे सामने अभी दिख रहे हैं ये 38 जो फुले टेक्नोलॉजी ग्रुप है उनके चेयरमैन है मिस्टर युवान जियो फेंग। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप जो है वो पीडीएफ के अंदर और गूगल करोगे तो बेहतरीन तरीके से इनके बारे में आपको मिल जाएगा। अपन डायरेक्ट अब चलते हैं अपने प्लान के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें आप जो है वो अपने इसके अंदर पीडीएफ के अंदर आप देख सकते हैं। मेन चीज अपन बात करेंगे अपने अभी प्लान की। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन डायरेक्टली प्लान के ऊपर चलते हैं। जी, तो अब अपन बारी आती है कि अब कोई भी पर्सन इस सिस्टम से जुड़ करके एक बेहतरीन अपना
फ्यूचर कैसे बना सकता है, या फिर किस तरीके से जो है वो यहाँ पे उसको प्रॉफिट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सिस्टम के अंदर कोई भी पर्सन फ्री में रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अगर इस सिस्टम से जुड़ना है प्योरली एक प्रॉफिटेबल के साथ, तो आपको यहाँ पे मिनिमम जो है वो $50 से आपको यहाँ पे पैकेज लेना पड़ेगा मिनिमम, और $30,000 तक आप मैक्सिमम इस एक आईडी के ऊपर क्या ले सकते हो, पैकेज ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको मिलने वाला क्या है, आपको 30% तक मैक्सिमम आपको अपने खुद के जो पैकेज है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि 1% मैक्सिमम आप यहाँ पे डेली बना सकते हो, और जितना भी प्रॉफिट आएगा वो आपके पैकेज के अकॉर्डिंग आने वाला है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या होने वाला है। ठीक है, ये जो ऊपर अपन ने सेल्फ का देखा था उसके अंदर क्या था, अपने को खुद को क्या मिलने वाला है। अगर सपोज दैट आपने $1000 से स्टार्ट किया है, तो $1000 के ऊपर आपको 0.6% डेली जो है वो आपको मिलने वाला है। उसके हिसाब से $6 आपको डेली वहां पे आने वाला है। अब अपन बात करते हैं कि उस जो प्रॉफिट आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है कि जो भी प्रॉफिट हमें आने वाला है उस प्रॉफिट का 60% जो है वो डायरेक्टली हमारे केस वॉलेट में, यानी कि अगर $1000 का अपना अकाउंट है तो उस $1000 के अकाउंट का $6 जब अपन को आता है, तो $6 का 60% यानी कि लगभग 3.6 डॉलर डायरेक्टली यूएसडीटी वॉलेट में अपने पास आ जाएगा। उसको डायरेक्टली अपन विड्रॉ भी कर सकते हैं। साथ में 20% अपना डेवलपमेंट वॉलेट में जाएगा, और डेवलपमेंट वॉलेट में जो भी पैसा अपना जाएगा, ठीक है, वो पैसे का 1% अमाउंट रोज हमारे केस वॉलेट में भी वहां पे आता रहेगा। उसके बाद में 10% जो पेमेंट है वो जाएगा प्रोडक्ट्स वाउचर के अंदर, जहां से आप और हम सभी लोग जो है वो प्रोडक्ट सिस्टम से बाय कर सकते हैं। 10% जाएगा जीनी टोकन। जो टोकन जो क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने इसका नेक्स्ट अलादीन का। ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने खुद का जो टोकन है वो लगभग लगभग 3 मंथ बाद यानी अप्रोक्सीमेटली अगस्त के आसपास जो है वो अपना एक बहुत बड़ा सेमिनार करके और ये अपना जीनी टोकन को लॉन्च करेंगे। तो आज अपने पास बहुत अच्छा मौका है कि हम इसके 10% जीनी टोकन जो है वो स्टोर कर सकें, ताकि इन फ्यूचर जब ये बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट वहां से भी मिलेगा। अब बात करते हैं जीनी पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ये जो पॉइंट्स है हमें मिलेंगे, उनका अपन और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमारे इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट हमें आ रहा है वो डायरेक्टली भी हम विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम क्या करता है, हर महीने जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उस सबको कंपाउंड करके आपके 20% आपको फ्लेक्सी वॉलेट में ट्रांसफर करता है, राइट। उस फ्लेक्सी वॉलेट में 100% आप विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पैसा विड्रॉ नहीं किया, तो सिस्टम क्या करता है, उस फ्लेक्सी वॉलेट पे भी आपको 0.2% का ब्याज देगा। यानी वहां पे आपका जो अमाउंट पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर आपको जैसे $1000 पे 0.6 आपको मिल ही रहा था, और अगर आपको वहां से सपोज डेट एक महीने बाद लगभग लगभग $200 से ज्यादा जो है वो आपको फ्लेक्सिबल वॉलेट वहां पे मिलेगा, तो उस $200 के ऊपर 0.4 जो है वो आपको वहां पे और आएगा डेली बेसिस के ऊपर, राइट। और अगर निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर जो अपने को डिविडेंड और जो रिवार्ड्स मिलने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें जो लेवल इनकम है वो भी हमें मिलने वाली है, लीडरशिप डिविडेंड जो है वो भी हमें यहाँ पे मिलने वाला है, और इसी के साथ साथ सिस्टम जो है वो अपने सीटीओ यानी कंपनी की टर्नओवर का जो एक हिस्सा जो है वो हमारे साथ बांटेगा। इसके साथ जो हमें एक लेवल मिलता है, उस लेवल रैंक के अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। जो ये जो जितने बेनिफिट है, ये बेनिफिट हमें हमारे इन्वेस्टमेंट का 10x ही मैक्सिमम मिल सकता है, और बाकी जब कभी भी आपको 10x मिलता है या फिर मिडिल में भी कभी भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं टीयर डिविडेंड यानी कि लीडरशिप सॉरी लेवल इनकम की। तो जितने भी मेंबर्स को हम डायरेक्टली रेफर करेंगे, तो उनके रेफर का उनकी आरओआई का हमें 30% आएगा डेली। सपोज दैट आपके डायरेक्ट मेंबर ने $1000 का निवेश कर रखा है, तो उसको जब $6 डेली आ रहा है, तो उसके $6 का यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है वो 30% यहाँ पे आपको भी मिलेगा पर मेंबर। जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे उतने ज्यादा डायरेक्ट के आरओआई का आरओआई आपको मिलेगा। उसके बाद में जैसे ही आपने अगर सेकंड मेंबर डायरेक्ट किया, तो आपका वहां पे दूसरा लेवल भी ओपन हो जाता है, और दूसरे लेवल से आपको फिर 10% यहाँ पे आने लगेगा, यानी कि अब आपको फर्स्ट से 30 और सेकंड से 10 40% आपको वहां पे लेवल इनकम आएगी। अब एलिट जो है उसके अंदर क्या है, आपने 3 अगर डायरेक्ट कर रखे हैं तो आपकी तीसरी लेवल भी ओपन हो जाएगी, और वहां पे आपको तीसरी लेवल से भी 10% आपको
आएगा और 50% जो है वो तीनों लेवल से आपको कमीशन मिल रहा है। अब बात करते हैं लीडरशिप डिविडेंड की। लीडरशिप डिविडेंड क्या है कि अगर आपकी टीम में 500 एक्टिव यूजर, चाहे वो $50 वाले हो, चाहे वो $1000 वाले हो, या फिर आपकी पूरी कम्युनिटी के अंदर 1 लाख जीनी टोकन, तो 1 लाख जीनी टोकन का मतलब क्या हो गया कि भाई $1000 मतलब 1000 जीनी टोकन, $50 मतलब 50,000 जीनी टोकन। तो 1 लाख जीनी टोकन लेने के लिए आपको मान लीजिए कि भाई 5-5 हजार के 20 मेंबर भी आप करोगे तो आपके 1 लाख जीनी टोकन हो जाएंगे, और 50-50 के ज्वाइन कराओगे आप तो आपको 500 लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके से आपका एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप 1 स्टार बन जाओगे, और जैसे आप 1 स्टार बनते हो तो आपको सिस्टम के अंदर लीडरशिप डिविडेंड मिलेगा। यानी कि अब अगर आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाते हो या फिर कोई भी पर्सन नया इन्वेस्टमेंट सिस्टम के अंदर करता है तो उसके इन्वेस्टमेंट का आपको 2.5% और मिलेगा। राइट। प्लस आपका जो चौथा लेवल है वो भी आपका ओपन हो जाएगा, जहां से भी आपको 5% इनकम आने वाली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2 स्टार की। तो 2 स्टार जो है, 2 स्टार के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, 2 स्टार के अंदर आपको 1500 सक्रिय यूजर्स करने पड़ेंगे, या फिर 3 लाख जो है वो जिन्हें टोकन आपकी पूरी कम्युनिटी के अंदर होने चाहिए। तो आपका जो लीडरशिप बोनस है वो फिर 5% हो जाएगा, और आपको जो लेवल है नीचे छठी लेवल भी ओपन हो जाएगी, यहाँ पे छठवीं लेवल से आपको 5% कमीशन भी आने लगेगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं 3 स्टार की, तो जब 3 स्टार के लिए क्राइटेरिया क्या है, 3 स्टार के अंदर हमें सिस्टम के अंदर 7.5% की लीडरशिप डिविडेंड मिलेगी। तो उसके लिए हमारी जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हमारा है 5,000 जो अकाउंट्स है वो एक्टिव होने चाहिए, उसी के साथ साथ 10 लाख जीनी पॉइंट या फिर 10 लाख जीनी पॉइंट जो है वो अपने कम्युनिटी के पास होने चाहिए। तो हमें लीडरशिप बोनस आएगा 7.5%, और यहाँ पे हमारे 8 लेवल यहाँ पे नीचे ओपन हो जाएंगी, जिनके अंदर हमें 140% की जो है वो डिविडेंड सॉरी टीयर डिविडेंड आने वाली है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ 4th रैंक की, तो जब 4 स्टार रैंक अपन अचीव कर लेते हैं उसके अंदर 10,000 एक्टिव यूजर अपने पूरे नेटवर्क में होने चाहिए, और वहां पे 30 लाख जीनी टोकन जो है वो अपनी कम्युनिटी के अंदर होने चाहिए। तो हमें 10% 10% का जो लीडरशिप डिविडेंड है वो हमें मिलेगा नए इन्वेस्टमेंट पे। साथ में हमारी जो 10 के 10 लेवल है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है, और हमें 180% जो है वो टोटल जो टीयर डिविडेंड है वो मिलने वाला है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो साझा पुरस्कार है, यानी कि जो सीटीओ कंपनी टर्नओवर पे जो मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा। तो जो भी पर्सन कंपनी में 1 स्टार है, 2 स्टार, 3 स्टार है, 4 स्टार है, उनके लिए क्या है, सिस्टम ने क्या रखा है कि अपने पूरे कंपनी के टर्नओवर का 30% वो क्या करती है, निकालती है। मान लो कि कंपनी का टर्नओवर हुआ $10 लाख का, तो सिस्टम क्या करेगा उसमें से 30% यानी कि $3 लाख जो है वो सेव कर लिया किनके लिए, इन स्टार्स रैंकिंग अचीवर्स के लिए। तो क्या करेगा 30% का 40% जो है वो बांटेगा 1 स्टार में। यानी कि अगर वहां $3 लाख जो बचा अपने पास है, उस $3 लाख का 40% कितना हुआ, जो अमाउंट बनता है उस अमाउंट का 1 शेयर जो है वो आपको मिलेगा अगर आपने 1 स्टार अचीव किया तो। अगर आपने 2 स्टार अचीव कर लिया तो आपको फिर उस 30% का 30% आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपने 2 स्टार रैंक अचीव कर ली तो आपको 1 स्टार का शेयर भी हमेशा मिलेगा हर महीने, और 2 स्टार के भी 1 शेयर आपको हमेशा मिलने वाला है। इसी प्रकार 3 स्टार अचीव कर लोगे तो तीनों के मिलेंगे, 4 स्टार अचीव कर लोगे तो चारों के चारों आपको 1-1% एक एक शेयर आपको चारों के चारों मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सिस्टम ने एक रिवार्ड बना रखा है, बहुत ही खूबसूरत सा रिवार्ड है $1 लाख का, सॉरी $10 लाख का। इसमें क्या है, अगर आप ब्रॉन्ज बन जाते हो तो ब्रॉन्ज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पूरी कम्युनिटी के अंदर जो है जीनीज पॉइंट जो है $2.5 लाख कम से कम अगर आपने कर दिए तो आप वहां पे ब्रॉन्ज बन जाओगे। आपके लिए $5,000 का अलग से पुरस्कार इनाम सिस्टम ने रख रखा है। अगर सिल्वर रैंक आपने अचीव किया तो लगभग आपको 7.5 लाख जो यूएसडीटी या फिर जिनी पॉइंट्स तो आपको कुल आपको जो है वो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो वहां पे 15,000 टोकन सॉरी यूएसडीटी जो है वो आपको वहां पे सिस्टम के द्वारा मिलने वाले हैं। इसी प्रकार जो हाईएस्ट है वो अपन को यहाँ पे $5 लाख की जो है रिवार्ड है। तो टोटल मिला के $10 लाख का रिवार्ड है जो कि यहाँ पे सिस्टम हम लोगों को देने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे अलादीन के जो मेन पॉइंट क्या है, सबसे छोटा से छोटा पैकेज है $50 से भी कोई भी बंदा जो है अपने सिस्टम के अंदर जुड़ सकता है, और कितना भी बड़े पैकेज से अपने डायरेक्ट में वो ज्वाइन करवा सकता है। ठीक है। और
जल्दी से जल्दी जो है वो सिस्टम डेली बेसिस के ऊपर रेवेन्यू देता है। और ई कॉमर्स के अंदर आने वाला जो टाइम है वो ई कॉमर्स का ही है, तो सभी लोग जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर धूम मचा रहे हैं, तो हम लोगों को भी काम करके इसके अंदर बड़े लेवल पे काम करना चाहिए और लंबे समय तक कामयाबी हासिल करने के लिए अटूट नींव है, क्योंकि 30 सालों का जो है वो 38 फुटले का बैकग्राउंड है, जो कि एक अपने आप के अंदर माइलस्टोन अपने आप के अंदर है। अब ये दोस्तों जो था वो अपना अलादीन का प्लान था। अब आपको आई थिंक पसंद आया होगा, तो कोई भी डाउट हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं।